नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया लग गया है किस तरह से खबरें आपको पेश करने के लिए। वह जानता है कि आपके खून में उबाल किन खबरों से आएगा। बताने की आवश्यकता नहीं है कि आतंकियों ने नाम पूछकर 2 हिंदू श्रमिकों को गोली मारी, एक की मौत। बड़ी खबर, बड़ी कवरेज के साथ, बड़ी चर्चाओं के साथ आप मीडिया चैनलों पर इस खबर को देखेंगे। लेकिन क्या आप इन खबरों को भी देखेंगे कि मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च फर्जीवाड़ा, पैसे दो डॉक्टर से बन जाइए प्रोफेसर। कहीं पर भी आपको इतनी कवरेज नहीं मिलेगी जितनी आतंकियों ने नाम पूछकर 2 हिंदू श्रमिकों को गोली मारी, इसकी कवरेज देखेंगे। राजा सोनम की आप कहानियां, कथाएं कितनी जबरदस्त तरीके से मीडिया पर कवरेज को देखते हैं, लेकिन आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, नीट परीक्षा में पेपर लीक से परेशान हुए कितने बच्चों ने आत्महत्या की, किसी भी परिवार की कोई खबर आप मीडिया चैनलों पर नहीं देखेंगे। यही अंतर आपको समझना है कि आपकी समस्याओं से मीडिया आपको रूबरू करा रहा है या आपकी समस्याओं से आपको दूर लेकर जा रहा है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शुक्रवार देर रात समाप्त हो गया। टोंक फाटक स्थित पानी की टंकी पर गुरुवार को एनएसयूआई के 2 छात्र और एक छात्रा चढ़ गए थे, जो 2 दिन बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की समझाइश के बाद शुक्रवार रात करीब 11 बजे नीचे उतर गए। उच्च शिक्षा मंत्री से वार्ता कराने और आंदोलन में शामिल छात्रों पर मुकदमे दर्ज नहीं करने के आश्वासन के बाद तीनों छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। इससे पहले दिन भर उनके समर्थकों में बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने टोंक रोड जाम करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 कार्यकर्ताओं को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रात करीब 10:30 बजे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक रफीक खान और पीसीसी सोशल मीडिया चेयरमैन टोंक फाटक पहुंचे। उन्होंने समझाइश कर तीनों को नीचे उतारा। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार निष्ठुर हो गई है। छात्र 2 दिन तक टंकी पर बैठे रहे, लेकिन सरकार का कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि उनकी बात सुनने नहीं पहुंचा। तो 2-3 दिन के बाद में टंकी से नीचे उतरने के बाद छात्र नेताओं को टीकाराम जूली ने जूस पिलाकर उनका प्रदर्शन समाप्त करवाया। झालावाड़ से बड़ी खबर, सूदखोर कितने पावरफुल होंगे, कितने दबंग होंगे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उनके पास वसूली की कितनी रकम रह गई है। पुलिस ने जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को मनोहर थाना, जावर, पीड़ावा, सुनेल और घाटोली क्षेत्र में 7 साहूकारों के ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। कार्रवाई में 4 किलो सोना, 321 किलो चांदी, आभूषण, 37.35 लाख नकद बरामद किए। 128 थ्रेशर, 35 कल्टीवेटर, 25 ट्रॉलियां, 3 ट्रैक्टर समेत करोड़ों की चल अचल संपत्ति और बही खाते, ब्लैंक चेक, स्टाम्प पेपर व गिरवी दस्तावेज भी जब्त किए गए। 6 जिंदा कारतूस भी मिला है। सूदखोर भारी ब्याज पर उधार देके फंसाते हैं। जबरदस्त तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए उन सबके खिलाफ। हजारों लाखों लोगों को इन्होंने कितना जीना हराम किया होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान की ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पानी के बिल, पट्टों, मोबाइल टावर, खनन, सोलर विंड परियोजनाओं समेत कई स्रोतों से आय बढ़ाने की तैयारी की गई है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप इन प्रस्तावों को ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की साधारण बैठकों में रखा जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जयपुर सामाजिक सौहार्द और सामंजस्य के सिद्धांत पर बसा शहर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिएशन सम्मेलन के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता। इसकी मूल अवधारणा ही ऐसी है कि शहर का कोई हिस्सा दूसरे पर हावी नहीं होता। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने राजशाला संबलन अभियान के तहत सत्र 2026-27 के लिए रात्रि विश्राम के नए निर्देश जारी किए हैं। संयुक्त निदेशक से लेकर पीईओ और यूसीईओ स्तर तक के अधिकारियों को हर महीने कम से कम 4 सरकारी स्कूलों का स्वयं चयन कर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रुकना होगा। 12 घंटे पूरे होने पर ही राजशाला सम्मेलन मोबाइल ऐप पर रिपोर्ट सबमिट का विकल्प खुलेगा, जिससे लोकेशन व समय की निगरानी होगी।
चिकित्सा विभाग ने राजस्थान के सरकारी अस्पतालों, राजकीय राजनैतिक चिकित्सा महाविद्यालयों में अधीक्षक नियुक्ति के नियमों में संशोधन कर दिया। नए आदेशों में अधीक्षक बनने वाले डॉक्टर पर निजी प्रैक्टिस नहीं करने, विभागाध्यक्ष या यूनिट प्रमुख नहीं होने जैसी शर्तें हटा दी गई है। शर्तें हटा दी गई हो, लेकिन फिर भी अधीक्षक कई जगह आपको प्रैक्टिस करते भी दिख जाएंगे। RUHS ने सत्र 2026-27 के लिए BSc नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में अध्ययन के दौरान कोर्स छोड़ने के लिए अलग अलग नियमों को लेकर सवाल उठने लगे। दोनों प्रकार के कॉलेज RUHS से संबद्ध है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रावधान लागू किए हैं। सरकारी कॉलेज में बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मूल दस्तावेज लेने से पहले 50,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। जयपुर शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थान की बेसमेंट पार्किंग में खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बाद स्कूटी की बैटरी फटने से पास खड़ी 2 अन्य स्कूटियां भी जल गई, जबकि एक कार का कुछ हिस्सा भी चपेट में आ गया। करीब 20 मिनट तक बेसमेंट से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठता रहा, जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। समय रहते सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और अग्निशमन यंत्रों के उपयोग से बड़ा हादसा टल गया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर पूर्व में 22 मई को दिए अदालती आदेश की पालना नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिकाएं शुक्रवार को निस्तारित कर दी। जस्टिस सुदेश बंसल व जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने यह निर्देश पूर्व MLA संयम लोढ़ा व गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिकाओं पर दिया। जयपुर के गजसिंहपुरा और आसपास की कॉलोनियों में JDA की ओर से शुक्रवार को धारा 72 के तहत दिए गए नोटिसों के विरोध में तेजाजी मंदिर से गोपालपुरा बाईपास तक कैंडल मार्च निकाला गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती पोर्टल में हुई सेंधमारी के बाद राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा अलर्ट मोड पर आ गई है। शाखा ने शुक्रवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी कर सभी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी और निजी संगठनों को अपने वेब पोर्टल की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार व रविवार को मेवाड़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। पंचायत व नगर निकाय चुनाव की कवायद के साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश भर में लगातार दौरे कर रहे हैं। इस बीच दौरे की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री एक और राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे, वहीं दूसरी ओर झाडोल के बीड़ा गांव में 10वीं ग्राम विकास चौपाल लगाकर सीधे ग्रामीणों से विकास कार्य और सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वर्षों से लंबित अचल संपत्ति विवरणी जमा करने का विशेष अवसर प्रदान किया। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कहा है कि जिन अधिकारी व कर्मचारियों ने वर्ष 2011 से 2024 के बीच की अनिवार्य IPR अब तक नहीं भरी, प्रस्तुत नहीं किए, वे अब राजकाज पोर्टल के माध्यम से इसे 1 से 15 अगस्त के बीच ऑनलाइन भर सकेंगे। जैन जी के बड़े प्रदर्शन के बाद अब देश की जैन अल्फा भी सड़कों पर उतर गई है। राजस्थान में सड़क पर बैठी छात्राएं राजस्थान के बाड़मेर, सिरोही और जालोर में शिक्षकों के खाली पदों पर और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर छात्राएं सड़क पर बैठ गई। दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 80 से ज्यादा शिक्षकों को डेपुटेशन पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। जी हां, हाल ही के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के अलावा भर्ती परीक्षाओं में धांधली, रोजगार के मुद्दों पर देश की जैन जी के बीच ने देश भर में प्रदर्शन किए। अब देश के अलग अलग राज्यों के जैन अल्फा यानी 2010 के बाद जन्मे बच्चे भी सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांगे स्कूल में पंखे, साफ शौचालय, पीने का पानी, बेंच, डेस्क और पर्याप्त शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं की है। डिजिटल दौर में पली बड़ी जैन अल्फा सोशल मीडिया के जरिए जागरूक हो रही है और अब शासन प्रशासन से अपने अधिकार मांग रही है। अधिकार बिल्कुल मूलभूत, लेकिन फिर भी उनको मांगे करनी पड़ रही है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी धरातल पर किस तरह की व्यवस्था है। स्कूल में पंखे, बहुत छोटी सी मांग, साफ शौचालय, पीने का पानी, बेंच, डेस्क और पर्याप्त शिक्षकों जैसी बुनियादी सुविधाओं की है। लेकिन मीडिया से बिल्कुल भी आप उम्मीद ना करें कि वह आपके स्कूल में पंखे हैं या नहीं है उसकी बात करेंगे, साफ शौचालय है या नहीं है उनकी बात करेंगे, पीने का पानी है या नहीं है, बेंच, डेस्क और पर्याप्त शिक्षक जैसी बुनियादी सुविधाओं की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको सारी अपनी समस्याओं से दूर ले जाने में।
मीडिया जानता है कि आपको किन खबरों को दिखाने से आपके खून में उबाल रहना चाहिए। मीडिया इन बातों को लेकर अगर कवरेज करेगा तो किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी और आपके मन में सवाल पैदा होंगे। तो आपके मन में सवाल पैदा न हो इसलिए मीडिया ने बहुत मेहनत कर आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है आपकी सभी समस्याओं से। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।